गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हमने लास्ट टाइम जो था वो एग्रीकल्चर का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारे यूनिट टेस्ट से पहले हमारा ये लास्ट चैप्टर है। तो इसमें हमने देखा था व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑफ लैंड। इन वाइटम एग्रीकल्चर इज साइंस एंड आर्ट्स एंड इट्स मीनिंग इज rearing crops, raising crops and rearing of livestock and forestry and the fishing. These are also included in agriculture. फिर इसकी इम्पोर्टेंस है किसी एग्रीकल्चर से क्या करती है, ये एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करती है लोगों को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है और ये फूड भी सप्लाई करती है, लोग फूडर्स भी सप्लाई करती है एंड बिग मार्केट फॉर द ट्रैक्टर थ्रेशर्स। एंड आफ्टर दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर, कौन कौन से फिजिकल जोग्राफिकल फैक्टर में, जिसमें सॉइल्स आ जाता है, आपका एरिया आ जाता है, लैंड आ जाती है, क्लाइमेट आ जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती हैं उसमें, एंड लैंड सिस्टम, लैंड होल्डिंग आ जाता है, आपकी लेबर और कैपिटल आ जाता है। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। सब्सिस्टेंस में हमने देख लिया था नोमैडिक, शिफ्टिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसके बाद हम कर रहे थे कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसमें हमने देखा था एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये टू टाइप्स एग्रीकल्चर हम लोग जो है वो इससे पहले कर चुके हैं। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर क्या होती है बेटे? लाइव स्टॉक रियरिंग। उसके बाद हमने एक्सटेंसिव, इंटेंसिव में देखा था ना हमने, जैसे स्मॉल उस पे होता है और स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है, लेकिन एक्सटेंसिव में लार्ज लैंड होल्डिंग होती है। उसके बाद हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर देखी। उसके बाद अब हम देख रहे हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फीचर्स बताओ, या वाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, ऐसा क्यों है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? प्लांटेशन इज़ ए लार्ज फॉर्म ऑफ स्टेट यूजली इन ए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज where the crops are grown for sale in distant market rather than the local consumption। कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? जहाँ पर बहुत बड़े फार्म्स में खेती बाड़ी की जाती है, ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होती है, जहाँ पर क्रॉप्स को सेल के पर्पज़ से, दूर की मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से जो है वो उगाया जाता है। इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर का बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम है। वेयर ए सिंगल क्रॉप फार्मिंग इज़ डन, जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप फार्मिंग होती है। अंडर दिस सिस्टम बेनिफिट ऑफ सिंगल क्रॉप इज़ ऑब्टेन्ड कॉन्टीन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ पर क्या होता है बेटे? सिंगल क्रॉप का बेनिफिट जो होता है वो बहुत सालों तक मिलता है। जैसे शुगर केन है, उसको हम लगाते हैं तो 2 साल तक, उसको एक बार लगाने के बाद 2 साल तक जो है वो उससे हमें जो है वो प्रोडक्शन मिलती है। इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड स्किल्ड बट लो कॉस्ट लेबर इन लार्ज नंबर। इसके लिए देखो किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े फार्म बड़ी जगह पर आप लगाओगे तो कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग चाहिए होंगे आपको, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, मैनेजमेंट अच्छी चाहिए, स्किल्ड और लेकिन कम कॉस्ट की लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है वो ज़्यादातर कहाँ पर होती है बेटे? हॉट और ह्यूमिड रीजन वर्ल्ड का। इट क्या क्या आ जाता है देखो? इट इंक्लूडेड क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, रबड़ एंड टी। ये भी एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कॉफ़ी, रबड़ या रबड़ जो है वो कौन सी एग्रीकल्चर, किस टाइप की एग्रीकल्चर है? को क्या आ जाता है इसमें? ज़्यादातर कॉफ़ी, रबड़ एंड टी। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग वर्क इज़ डन एट प्लांटेशन साइट इटसेल्फ। ज़्यादातर कहते फैक्ट्रीज़ की तरह काम चलता है इसमें। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग वर्क जो होता है वो अपने आप होता रहता है। उसके बाद है लाइव स्टॉक क्रंचिंग। लाइव स्टॉक क्रंचिंग क्या होता है? लाइव स्टॉक पता है ना हमें, पशु पालना। लाइव स्टॉक क्रंचिंग इज आल्सो इज ए पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये भी कमर्शियल एग्रीकल्चर का हिस्सा है। इट इज़ द कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। ये भी बहुत बड़े एरिया के ऊपर, एक्सटेंसिव एरिया के ऊपर जो है वो कमर्शियल ग्रेजिंग, चारा उनके लिए, पशुओं के चरने के लिए जगह बनाई जाती है। इट इज़ मोस्टली अडॉप्टेड इन एरिड और सेमी एरिड टेम्परेट रीजन्स वेयर द सॉइल इज़ टू पुअर टू सपोर्ट क्रॉप्स। ये ज़्यादातर कहाँ होता है बेटे? एरिड और सेमी एरिड टेम्परेचर रीजन्स में होता है, जहाँ पर सॉइल, मिट्टी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनफर्टाइल होती है, क्रॉप्स को नहीं उगा सकती।
एंड द पॉपुलेशन इज स्पार्श, पॉपुलेशन भी जो होती है स्पार्श ही होती है, ज़्यादा नहीं होती, बिखरी हुई होती है। दिस एक्टिविटी इज़ कॉमन टू द ग्रासलैंड्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ज़्यादातर ये एक्टिविटी कहाँ पर होती है बेटे? अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। द रेंचेज आर यूजली फेंस्ड विद बार्ब्ड वायर। रेंचेज ज़्यादातर कहाँ पर होती हैं बेटे? चारों तरफ जो है वो उनके वायर्स लगा दी जाती हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ लाइफ स्टॉक्स आर शीप। कौन कौन से होते हैं लाइफ स्टॉक? शीप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेस। द लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स सच एज मीट, वूल, wood, hides, skins are chiefly exported to different parts of the world. ये वाले जो हैं बेटे ज़्यादातर इनको बाहर जो है वो बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद है डेयरी फार्मिंग। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, कहते हैं ये भी वो होता है स्पार्शली स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर होती है जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर की जाती है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ के लिए भी लेबर की बहुत ज़रूरत होती है। वर्ल्ड वाइड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड न्यूजीलैंड इज़ द लार्जेस्ट कॉ मिल्क एक्सपोर्टर। ये भी आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है और काउ मिल्क एक्सपोर्टर कंट्री कौन सी है? तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड न्यूजीलैंड इज़ द काउ मिल्क एक्सपोर्टर। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा, इसका मैप आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारे सीरियल्स क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स कौन कौन सी होगी? राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट। इसका आपने बेटे क्या करना है, आप लोगों ने इसका एक चार्ट बनाना है, टेबल टाइप बनाना है आपने अपनी नोटबुक में। जैसे ऊपर लिखोगे आप सीरियल्स कौन कौन से होंगे? राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट। फिर आपने इनका बताना है कौन कौन सी जी आपके दिए हो ना, सॉइल, ऊपर सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, एरिया, मतलब ये ऐसे 4 आपने पॉइंट्स बनाने हैं, उसकी लाइंस कॉलम बनाने हैं। सॉइल, जैसे सॉइल राइस के लिए कौन सी सॉइल कंपलसरी होती है? अलुवियल, लोमी एंड क्लेली सॉइल आर आइडियल फॉर राइस कल्टिवेशन। फिर टेम्परेचर राइस के लिए कितना चाहिए? 24 डिग्री और अबव, बस ये टेम्परेचर लिखना है। विद माइनर वेरिएशंस ड्यूरिंग सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। फिर रेनफॉल, राइस फ्लोरिस्ट वैली इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ अबव 100 सेंटीमीटर। रेनफॉल क्या होगी इसकी? अबव 100 सेंटीमीटर। एरिया कहाँ पर होता है ये इंडिया में? डेल्टा रिवर्स, वैलीज, कोस्टल प्लेन्स एंड टेरेस फील्ड्स इन माउंटेनियस रीजन्स आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस। राइस प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ पर है वर्ल्ड में? चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार एंड जापान। एंड राइस प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया में कौन सा है? इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। राइस इज मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। ये यहाँ तक हुआ उसका हमारा सीरियल में फर्स्ट राइस किया। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।